वेलकम टू साउथ दिल्ली बिल्डर फ्लोर्स बाय हिमांशु। नया दिन नया वीडियो। सो आज हम जो शूट करेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कॉलोनी का प्रियम्बल, जस्ट अ लिटिल थिंग्स अबाउट द कॉलोनी। अब ये एक गेटेड कॉलोनी है। मिनिमम प्लॉट साइज 350 स्क्वायर यार्ड्स है। कोई भी ट्रेसपासिंग नहीं होती है इस कॉलोनी में। 4 गेट्स बने हुए हैं इस कॉलोनी के। 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे पुलिस स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। और इस कॉलोनी के अंदर आपका अपना एक मंदिर है। कॉलोनी के अंदर बैडमिंटन कोर्ट है। कॉलोनी के अंदर लॉन टेनिस कोर्ट है। कॉलोनी के अंदर एक छोटा सा क्लब हाउस है जिसमें स्क्वॉश कोर्ट आने वाला है। तो ये एक बहुत छोटी सी 150 या 160-70 घरों की कॉलोनी है। 6 ब्लॉक्स हैं A to F। मिनिमम प्लॉट साइज 350 है और मैक्सिमम प्लॉट साइज 1000 गज का भी है। So this was the preamble of this beautiful and small colony which is located in the heart of South Delhi. गुड़गांव का डिस्टेंस यहाँ से 15-20 मिनट का है और आपके जो अच्छे साकेत के मॉल्स हैं वो यहाँ से हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव है। अब हम बात करेंगे इस प्रॉपर्टी की। ये है 350 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी। एल साइड कॉर्नर है। तो एल साइड कॉर्नर होने के बावजूद इसका जो एल कॉर्नर है वो पूरा पार्क को फेस करता है। उसी पार्क में आपका एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, ग्रीनरी है, वॉकिंग ट्रैक्स हैं और अब आपको मिलती है ये प्रॉपर्टी। सो लेट्स चेक दिस प्रॉपर्टी एज वी स्टार्ट मूविंग इनसाइड। ये है हमारा पार्किंग गेट। एक्सक्लूसिव गेट मिलता है आपको पार्किंग का, विच मीन्स 2 cars कैन बी पार्क इनसाइड इजीली। एक आपकी गाड़ी बाहर भी पार्क हो सकती है। सो 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग आपको एक फ्लोर के साथ इसमें मिलती है। आप पार्किंग देख सकते हैं, वेल लिट अप पार्किंग। MS के बहुत सुंदर डोर्स बने हुए हैं। पार्किंग की स्पेस बहुत अच्छी है और क्योंकि ये एक बहुत ही ऑड साइज है, जनरली 300 गज मिलेंगे, 400 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, बट 350 गज का प्लॉट साइज बहुत ही ऑड साइज है। इसमें कारपेट एरिया बहुत अच्छा निकल के आता है। 4 बेडरूम्स तो बनते ही हैं, 4 बाथरूम्स भी बनते हैं, बट इसमें एक लिविंग रूम या लिविंग लाउंज स्पेस बहुत अच्छा निकल जाता है। तो जो आपके बेडरूम साइजेस है वो भी बड़े हो जाते हैं, मंदिर निश भी मिल जाती है, वॉशिंग स्पेस भी मिल जाता है। ऑल टुगेदर आपको एक अच्छा स्पेस मिलता है 350 गज में। लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी द हाउस योरसेल्फ। कम विद मी। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। ये है हमारी लिफ्ट लैंडिंग। आप देख सकते हैं बिल्डर ने लिफ्ट लैंडिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की हुई है, व्हाइट एंड वुडन टोन में। यहाँ भी वुड लुक वो दिया हुआ है, आमने सामने उन्होंने वुड का वो दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन और गेट बनाया हुआ है वुड का विद स्कैन लॉकिंग सिस्टम। दिस इज द ब्यूटीफुल डोर एज इट क्लोजेस। ये आपकी लॉबी है। राइट में मेरे लिविंग लाउंज या डाइनिंग एरिया बना हुआ है। लेफ्ट में किचन है एज वी मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज द ड्राइंग रूम, जो कि इन्होंने ग्लास पैनल से पूरा कवर कर दिया है। सो यू कैन जस्ट क्लोज दिस स्पेस। ये आपका स्पेस क्लोज हो जाता है स्लाइडिंग डोर से। दिस इज योर ड्राइंग रूम, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया इफ यू वांट। अब ये एल साइड कॉर्नर प्रॉपर्टी है, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने इसमें बिल्कुल एल साइड की बालकनी चल रही है। फुल लेंथ रनिंग बालकनी इन दी फ्रंट और एल साइड रनिंग पूरी बालकनी है, जो कि पूरी मेरी लेफ्ट साइड आप देखोगे तो पार्क को फेस करती है। यू गेट अ ब्यूटीफुल व्यू व्हाइल सिटिंग इन दिस ड्राइंग रूम। इन्होंने वॉल्स पे पूरा स्टोन का यूज किया हुआ है, देख सकते हैं मेरे साथ आप कितना ब्यूटीफुली स्टोन का यूज किया हुआ है इन्होंने। एसीज इंस्टॉल्ड हैं, बहुत सुंदर फॉल सीलिंग की हुई है,
वाइट टोन यूज किए हुए हैं वॉल पे। और ये आपका एल शेप का जो पूरा ड्राइंग रूम है, एल साइड हाउस का, ये पूरा आपका कनेक्ट होता है फुल लेंथ रनिंग बालकनी से इन फ्रंट। बहुत अच्छा उन्होंने बालकनी में यूज किया हुआ काउंटर टॉप बना दिया है यहाँ पे आपका, जैसे कि आप बैठ के अपनी कॉफी पीना चाहें शाम को, क्योंकि आपके लेफ्ट में जो पूरा पार्क है तो इसका अपना ही एक मजा है। यहाँ पे वॉशिंग टैप है, और अगर आप मेरे साथ नीचे देख रहे हैं तो ये पूरी इन्होंने वुडन लुक में बालकनी डिजाइन की हुई है। एल शेप रनिंग बालकनी है। सो एज आई एम मूविंग फॉरवर्ड, बालकनी भी मूव होती जाएगी मेरे साथ साथ। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका ड्राइंग रूम था। पूरे मेरे लेफ्ट में ये पार्क है, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, वॉकिंग पार्क बने हुए हैं, फुल ग्रीनरी है। ऐसा घर बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसी लोकेशंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज द सेम बालकनी व्हिच कनेक्ट्स यू टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ योर हाउस, जो कि कट कर दे, अंदर से खोल। फर्स्ट बेडरूम ऑफ योर हाउस, ये आपका पूरी बालकनी के साथ कनेक्टेड है। गुड थिंग अबाउट दिस फ्लोर इज कि बिल्डर ने यहाँ पे पूरा इंटीरियर्स किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे मेरे साथ तो दिस इज द वॉर्डरोब, ये आपके अलमीराज हैं विद टीवी यूनिट्स डिजाइन। दोनों अलमीराज के बीच में उन्होंने टीवी यूनिट डिजाइन कर दिया है इन व्हाइट कलर टोन। अब ये हमारी दोनों अलमीराज हैं। काट दे भाई वहां पे। ये दोनों हमारे अलमीराज हैं। आप देख सकते हैं अच्छा खासा यूसेज ऑफ स्पेस है। वुडन फॉल सीलिंग की हुई है। एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम अकॉर्डिंग टू द वास्तु। सो दे हैव डिजाइन्ड द बाथरूम ऑफ दिस बेडरूम वेरी ब्यूटीफुली। डुअल मार्बल टोन यूज किया हुआ है। और आप मेरे साथ यहाँ देख सकते हैं, दे हैव गिवन अ वेरी गुड जकूजी इन योर मास्टर बेडरूम। तो ये फैसिलिटीज भी हर बिल्डर फ्लोर में नहीं मिलती हैं, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाइट आपके मिरर्स हैं, और ये आपका इन्होंने यहाँ पे ग्लास क्यूबिकल दिया हुआ है शावर एरिया में। सो दिस इज एन एनक्लोज्ड स्पेस फॉर बेथिंग। सो दिस इज टेक्निकली द मास्टर बेडरूम एंड द मास्टर बाथरूम ऑफ योर हाउस, एज दे हैव गिवन द जकूजी ओवर हियर। फर्स्ट बेडरूम से निकले, ड्राइंग रूम से निकलते हुए बालकनी में गए। अब ये आपकी पूरी लॉबी है। अब आप मेरे साथ देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुली दे हैव डिजाइन्ड दिस लॉबी इन डुअल कलर टोन। ब्लैक एंड ब्राउन कलर टोन में उन्होंने ये लॉबी डिजाइन की हुई है फुल लेंथ की, जो कि पूरे घर पे आपको आगे पीछे कनेक्ट करती है। अब इसी लॉबी से कनेक्टेड इन्होंने यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाउंज स्पेस बनाया हुआ है, जिसे आप डाइनिंग स्पेस भी बोल सकते हैं और लिविंग लाउंज भी बोल सकते हैं। अगेन क्योंकि ये एल साइड कॉर्नर था, इसको इन्होंने बड़ी बड़ी बे विंडोज दी हुई है फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। क्योंकि कॉर्नर प्रॉपर्टी है, यहाँ पूरे जीवन में कुछ नहीं आने वाला है, तो आपको हमेशा यहाँ से ग्रीनरी का व्यू ही मिलेगा। इसलिए इन्होंने इसका बहुत अच्छा यूसेज किया हुआ है यहाँ पे विंडोज देकर, ताकि सनलाइट और वेंटिलेशन की कमी कभी ना रहे। अब इन्होंने यहाँ पे इसको ओपन छोड़ दिया है। यू कैन क्लोज दिस स्पेस इफ यू वांट। यहाँ पे आपका स्लाइडर डोर लग जाएगा। सामने आपका किचन है। सो आपको अगर यहाँ पे डाइनिंग बनाना है, उसको केटर करना भी बहुत ईजी है। अगर लिविंग लाउंज बनता है तो भी बहुत अच्छा है। आपका फॉर्मल ड्राइंग रूम हमेशा अलग रहेगा, फैमिली के लिए लिविंग लाउंज बन जाएगा। सो दिस इज योर गॉर्मे किचन, जो कि इन्होंने ब्राउन बेज कलर टोन में बनाई हुई है, और वुडन लुक की इन्होंने बहुत अच्छे से यूसेज की हुई है। फुली लोडेड किचन है विद ऑल दी मॉडर्न अप्लायंसेस, माइक्रोवेव ओवन, चिमनी, हॉब, डबल डोर फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। गुड स्टोरेज स्पेस, वाइट काउंटर टॉप्स, बहुत ही सुंदर यहाँ पे इन्होंने पेंट्री यूनिट डिजाइन की हुई है। मतलब 350 स्क्वायर यार्ड हिसाब से दे हैव गिवन अ वेरी गुड किचन। शो अलमीरा है, आपके लेफ्ट राइट में पूरी शॉफ्ट है, डबल बोल बेसिन है, और यही किचन इन्होंने एनक्लोज डोर के साथ दे दिया। सो यू कैन क्लोज दिस किचन इफ यू वांट। तो आपकी किचन क्लोज भी हो सकती है एंड इट कैन बी ओपन एज वेल। सो डोर देने के बाद दोनों तरीके से किचन यूज हो जाती है। अगेन फ्रॉम दिस लॉबी इटसेल्फ, सो व्हाट दे हैव डन इज कि अगर हम वो रूम ना निकालते तो हम एक पाउडर रूम निकाल लेते तो हमारी वो स्पेस खत्म हो जाती, बट लाउंज दे दिया, पाउडर रूम कम बाथरूम बना दिया। सो ये आपका पाउडर रूम कम बाथरूम, अटैच बाथरूम विद दी बेडरूम बन जाता है। अब आप मेरे यहां से देखेंगे तो इन्होंने इसको दो साइड से ओपन कर दिया है। सो दिस इज योर बेडरूम नाउ। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ गेस्ट बेडरूम इन केस कि आप बोले भाई उसके साथ पाउडर रूम मिला हुआ है,
ये यहाँ से इन्होंने बालकनी दे दी है जो कि शाफ्ट थी, दे हैव यूज्ड इट वेल। सारे एसी के वेंट्स पीछे दिए हुए हैं फॉर द सर्विस एंड एवरीथिंग। तो बालकनी भी मिल जाती है इस बेडरूम को, बाथरूम भी मिल जाता है। तो टेक्निकली सेट कि ये गेस्ट बेडरूम के लिए परफेक्ट है, बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 4 बेडरूम यूज कीजिए। ये आपका आ गया मंदिर निश। सो दे हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया फॉर द मंदिर। अच्छे खासे साइज का मंदिर आप यहाँ लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु दे हैव गिवन दिस लोकेशन कि यहाँ पे आपका मंदिर बन जाए। दिस इज द 3rd बेडरूम ऑफ दिस हाउस। अगेन जैसा मैं बता रहा था, हर बेडरूम में इन्होंने बालकनी दी हुई है क्योंकि कॉर्नर हाउस है। अब इस बेडरूम में पीछे बैक साइड की फुल लेंथ रनिंग बालकनी अटैच हो जाएगी। बट जो मैंने आपको बताया अभी, हर बेडरूम के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो पूरी आपको विंडोज मिल रही हैं फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। क्योंकि ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बे विंडोज दी गई हैं और कितना अच्छा व्यू है आपके बेडरूम का। ऐसा व्यू बेडरूम में मिलना सिर्फ होटल्स में ही दिखता है, घरों में मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनमें जाली विंडोज मेश डोर्स दिए हुए इन्होंने, तो अगर आप खोल के इसको रखते हैं तो मॉस्किटोज मेश है, मॉस्किटोज नहीं आएंगे, बट वेंटिलेशन और सनलाइट पूरी मिलेगी आपको। अब हर बेडरूम का बाथरूम भी डिफरेंटली टोन्स में डिजाइन किया हुआ है। इसका टोन आप देख सकते हैं बेज एंड ब्लैक है। अगेन ग्लास क्यूबिकल्स फॉर द शावर एरिया, वेनिटीज, डिफरेंट बेडरूम्स, डिफरेंट बाथरूम्स, क्लोजेट स्पेस। पूरी लॉबी में वुडन सीलिंग की हुई है विद फोकस लाइट्स। ये आपका 4th बेडरूम है। यहाँ पे भी वार्डरोब्स बहुत अच्छे सुंदर डिफरेंट डिजाइन लगी हुई है इन्होंने। नाउ यू कैन सी दिस गुड स्टोरेज स्पेस, एम्पल स्टोरेज स्पेस। येलो लाइट पूरे घर में दी हुई है फॉर द होमली एटमॉस्फेयर। सो ये आपके लास्ट के जो दोनों बेडरूम्स है, दे बोथ आर वेल कनेक्टेड विद द फुल लेंथ रनिंग बालकनी ओवर हियर। वुडन टोन में ये इन्होंने बालकनी बनाई है विद वुडन टाइल्स, वॉशिंग टैप्स दिए हुए हैं, सो वॉशिंग एरिया कैन बी मेड एट द बैक साइड। अगेन अब आप मेरे साथ देखेंगे तो बैक साइड बालकनी से भी आपको इस पार्क का पूरा व्यू मिलता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग इसका कॉर्नर का इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल यूसेज किया हुआ है। 4 बेडरूम्स, 4 bathrooms, lounge, living lounge or a drawing dining area, whatever you want to make. A gourmet kitchen, a mandir space, beautiful lobby. All this comes in 350 square yards in a beautiful, peaceful locality which is a gated colony. 5-5 मिनट के डिस्टेंस पे सब कुछ मिलता है आपको, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपकी सेफ्टी के लिए पुलिस स्टेशन ही क्यों ना हो. So this was all for today. Thank you so much guys for watching my videos and please do subscribe my channel. We'll see you next time. Till then, just take care and bye bye.